हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। आज हम लोग बायो का तीसरा क्लास करने वाले हैं, पोषक पदार्थ। वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं में संचालन एवं संपादन में आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ जो ऊर्जा संपन्न करते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि। उपापचयी नियंत्रक पदार्थ होते हैं वे जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण, जल आदि। शरीर में वृद्ध व निर्माण पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वे पोषक पदार्थ जो शरीर में आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है? 4.2 कैलोरी। शरीर में ऊर्जा की सर्वाधिक आपूर्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से, 50 से 75%। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के उदाहरण हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्रायोज आदि। ड्राइसेक्रोज कैसे बनता है? सामान्य या विभिन्न मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक ड्राइसेक्रेट बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, काइटिन आदि। पॉलीसेक्राइड के उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम आदि। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या हैं? विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रोटीन का मुख्य गुण है यह जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन होता है। ऊर्जा उत्पादन व शरीर का मरम्मत दोनों कार्य करता है। प्रचुरतम मात्रा में प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सोयाबीन और मूंगफली से। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन आवश्यक होती है? 50। 10 शरीर स्वयं बनाता है, 10 भोजन से प्राप्त होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन का महत्वपूर्ण कारण क्या है? ये कोशिका जीव द्रव उत्तक निर्माण में भी भाग लेते हैं। वसा क्या है? यह ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का एस्टर है। वसा कितने प्रकार के होते हैं? 2, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं मछली का तेल, वनस्पति तेल आदि। संतृप्त वसा का उदाहरण है नारियल तेल और तार का तेल। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 कैलोरी। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा के मुख्य कार्य क्या हैं? यह शरीर में जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। वसा की अधिकता से हृदय की बीमारी व रक्तचाप बढ़ जाता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? श्री फंक ने 1911 ईस्वी में। विटामिन शरीर में क्या कार्य करता है? शरीर में उपापचय क्रियाओं कर नियंत्रित करता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई के। विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोग और स्रोत। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रामकों का खतरा और जीरोथेल्मिया होता है। विटामिन ए किस किस चीज़ से प्राप्त होगा? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली युक्त तेल से। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होगा। और विटामिन बी1 मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल और यकृत और अंडा से विटामिन बी1 की कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन बी2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीभ का फटना होता है। और इसकी कमी
विटामिन B2 की कमी को पूरा करने के लिए खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध खा सकते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिमाइल या नियासिन। इसकी कमी से प्लेग्रा, जिसे त्वचा में दाग, खाज, खुजली होता है, 4D सिंड्रोम बीमारी होती है। और इसकी विटामिन 3 की कमी को पूरा करने के लिए मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाला सब्जी ये सब खाना चाहिए। विटामिन 5 का रासायनिक नाम पेंटेथोनिक एसिड है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होती है, मंदबुद्धि हो जाता है आदमी। विटामिन B5 पूर्ति करने के लिए मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर ये सब खाना चाहिए। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। और विटामिन B6 को पूरा करने के लिए यकृत, मांस और अनाज खाना चाहिए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए मांस, अंडा, यकृत और दूध खाना चाहिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश रोग होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेब ये सब खाना चाहिए। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए मांस, कलेजी और दूध खाना चाहिए। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना ये रोग होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज ये सब खाना चाहिए। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है जो कि बच्चों में होता है। ऑस्ट्रियोमलेशिया जो वयस्क में होता है, तो ये विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन D को पूरा करने के लिए मछली युक्त तेल, दूध और अंडा खाना चाहिए। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। इसकी विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना। इसकी कमी को पूरा करने के लिए पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल आदि खाना चाहिए। विटामिन K का रासायनिक नाम है फ्लोक्यूनोन। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। इसको कमी को पूरा करने के लिए टमाटर, हरी सब्जी, आंतों में भी उत्पन्न होती है। गर्भवती महिलाओं में प्रायः किसकी कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की। हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल है? 60 से 75%। पीने के पानी में किस विष के कारण केराटिसिस नामक बीमारी होती है? आर्सेनिक विष के कमी के कारण। न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3000 से 4500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रोग। मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी लेवरन ने। मलेरिया रोग से क्या होता है? रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। मलेरिया के उपचार में दिया जाता है क्लोरोक्विन, कुनेन और पेलुड्रिन आदि। कोलरा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टीके व दूध में पाश्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। बच्चों को DPT का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस रोग प्रतिरक्षी के लिए। फफूंद द्वार होने से प्रमुख रोग होता है दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद आदि। मनुष्य में होने वाले प्रमुख आनुवंशिकी रोग हैं वर्णनता, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेलर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आदि। कीमोथेरेपी किसके उपचार में दी जाती है? कैंसर के उपचार में। अस्थि कैंसर किसके कारण होता है? रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम के द्वारा। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच में होता है? HIV वायरस के रूप में। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स रोग होता है विषाणु से।
डेंगू ज्वर किसके काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अब हम लोग बार बार एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाती है स्पीसीज है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल मोनेरा जगत के से संबंधित हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। एनिमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। लिनियस के जीवाणु के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की थी। अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए परागकोश सबसे उपयुक्त भाग होता है। जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। आलू एक कंद है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अल्फाल्फा एक प्रकार का घास है। एम्बिलिका ओफिशियोलेसिस अफीम का वास्तविक नाम है। अफीम का वास्तविक नाम क्या है? एम्बिलिका ओफिशियोलेसिस। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इसके बीज फूलों के अंदर नहीं होते हैं। थैलोफाइट वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। ऑर्थोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पोरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। सिलेंटेरा संघ के जंतु जलीय होते हैं, जिनका शरीर दो कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है। मोलस्का वर्ग के जीवधारी द्विपार्श्वसमर्पित होते हैं। इकाइनोडर्मेटा जंतु के विशिष्ट जल संवहन नालतंत्र पाया जाता है। वट्रीवेटा सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग है। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कैरोलस लिनियस है। साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। W.M. स्टेनले को वायरस के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय प्राप्त है। जंतु जिसमें परस्पर जनन होता है, जातीय स्तर पर सब समान होते हैं। चपटे कृमि, सिलेट्रेला, पोरीफेरा और प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु के देह गुहा नहीं पाई जाती है। वास्तविक देवगुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के मेसोडर्म अवस्था में होता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में पाया जाता है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कैरोलस लिनियस हैं। हाइड्रा के बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। क्षारीय मृदा में हेलोफ्राइट्स वर्ग के पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं। सर्वप्रथम जेसी बोस ने बताया कि पेड़ पौधे में जीवन है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। वेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। उत्सर्जी तंत्र का गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। हाइड्रा के रुधिर नहीं होते, फिर भी वह श्वसन करता है। ऑर्थोपोडा में काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। झींगा मछली, क्रेफिश तथा सिल्वरफिश ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं। ऑक्टोपस मोलस्का संघ के जंतु हैं। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले तथा हरे रंग के रुधिर हीमोसाइनिन के कारण होते हैं। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया डीएनए से डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए द्विगुण का सही विधि अधिपरिमित है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। वाटसन तथा क्रिकेन
बी डीएनए मॉडल दिया। राइबोसोम्स प्रोटीन टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम्स कलाविहीन कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम कोशिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोट कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कोशिका भित्ति पौधों में उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार जाने या आने देती है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी के रूप में संचित होती है। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि को पैकेजिंग करना है। गोल्जिकाय को कोशिका का अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रहती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एजिंग जेन्स जिम्मेदार है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर निफ जेन होता है। इसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। लंबी हड्डियों के सिर पर लचीला संधाई गद्दियाँ उपास्थि की बनी होती है। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ पादपों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म की भ्रूणीय स्तर बनती है। मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपेटिन और हिस्टामिन का स्रावन करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करती है। स्तनियों के कुरफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियाँ और अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है।